डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा कि मस्करीनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या होता है, तो इस सेशन में हम देखेंगे निकोटिनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द निकोटिनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है, ये जब बाइंड हो जाता है, इट बाइंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, दैट इज मस्करीनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इससे अर्लियर सेशन में हमने देखा कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स के बाइंड होने से क्या एक्शंस आते हैं हमारी बॉडी में। तो आज हम देखेंगे कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बाइंड होने से क्या एक्शंस लाता है एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जो होता है, ये हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर प्रेजेंट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जिनको हम NM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या उधर करता है, इट ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है, वो कंट्रैक्शन कराता है। कहाँ किनको कंट्रैक्शन कराता है, दैट कॉजेज कंट्रैक्शन इन द स्केलेटल मसल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब जब लार्जर डोजेस में यही देते हैं एसिटाइल कोलिन, इट कॉजेज persistent depolarization होती है in skeletal muscles, which can result in the paralysis. Means at smaller doses it causes skeletal muscle contraction. At larger doses it can cause persistent depolarization, which can lead to paralysis at neuromuscular junction. ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे क्या इफेक्ट रहता है? ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, it causes stimulation of binding of nicotinic receptors, causes stimulation of ganglia, both sympathetic and parasympathetic गैंग्लिया की स्टिमुलेशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक की स्टिमुलेशन होती है एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया। So this is about the nicotinic action of acetylcholine. Now we will study about the next drug, that is pilocarpine. ये जो पिलोकार्पिन होता है, it is also cholinomimetic alkaloid, कोलिनर्जिक ड्रग ही है। ये एसिटाइलकोलिन की तरह ही काम करता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है। दिस इज एन एल्कलॉइड. It is obtained from the leaves of Pilocarpus microphyllus. Pilocarpus microphyllus. ये एल्कलॉइड जो होता है, it also stimulates the कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। जैसे कि हमारा एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, ये भी स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मींस इससे कोलिनर्जिक इफेक्ट आता है। लेकिन अब इसका इफेक्ट जो होता है, इट शोज प्रोमिनेंट मस्करीनिक इफेक्ट जो होता है, दैट इज प्रोमिनेंट विद पिलोकार्पिन। मस्करीनिक इफेक्ट इज प्रोमिनेंट, मींस ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और अपने एक्शंस दिखाता है। इसके एक्शंस ज़्यादातर आई में देखे गए हैं, दैट्स एन इम्पोर्टेंट एक्शंस ऑफ ऑन आई। जब हम आई पे इस पे एक्शंस क्या होते हैं, व्हेन अप्लाइड टू द आई इट कॉजेज meiosis. जब हम आई पे एज इन केस ऑफ आई ड्रॉप्स डालते, इट कॉज meiosis. Meiosis means constriction of the pupil.
प्यूपिल, यानी ये जो प्यूपिल होता है ये छोटा पड़ जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ पिलोकार्पिन। दूसरा इफेक्ट क्या इसका आई पे आता है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या आता है, इट काजेस स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन क्या है, इसमें ये क्या कंडीशन है, इसमें क्या होता है, इसमें सीलियरी मसल्स जो होती है हमारी आई की, सीलियरी मसल्स रिमेन in a constant contraction, in constant state of contraction, constant state of contraction मीन्स ये जो आई पे जब हम ये यूज़ करते हैं पिलोकार्पिन, इट शोज एक तो मियोसिस क्रिएट करता है, दूसरा स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन होता है। स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, सीलियरी मसल्स जो हमारे आई में प्रेजेंट होती है, इट काजेस constant state of, it remains in a constant state of contraction। दूसरा क्या इफेक्ट होता है इसका, it causes fall in, next effect जो it causes fall in intraocular tension। मीन्स ये जो हमारा इंट्राओक्यूलर टेंशन जो होता है, there is a fall in intraocular टेंशन। इंट्राओक्यूलर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आई, फ्लूइड प्रेशर इनसाइड आवर आई। मीन्स अब जो हमारी आंख में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है ड्यू टू द एक्वस ह्यूमर, उसमें कमी आती है, देयर इज अ फॉल इन इंट्राओक्यूलर टेंशन ड्यू टू द पिलोकार्पिन। दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ द पिलोकार्पिन। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इट इज यूज्ड इन अ कंडीशन दैट इज नोन एज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या डिजीज है, दिस इज एन आई डिजीज। आई ग्लूकोमा जो होता है ये क्रॉनिक आई डिजीज होता है, ये प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी इसमें आती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी आती है जो कि हमेशा एसोसिएटेड होती है विद इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर टेंशन। इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व की ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर टेंशन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे एक्वस ह्यूमर की वजह से जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम पिलोकार्पिन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पिलोकार्पिन। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या देखे गए हैं, एडवर्स इफेक्ट्स में क्या देखे गए, इट कॉजेस बर्निंग सेंसेशन इन अवर आई, बर्निंग सेंसेशन आती है आई में, और देयर इज अ पेनफुल स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, पेनफुल स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन, पेनफुल स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। ब्रो एक भी होता है। एंड नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज कॉर्नियल एडिमा, corneal edema. These are the adverse effects associated with the pilocarpine. Further details we will continue in next session. Thank you.